नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.3 बीजीय व्यंजक के सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 6 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इन सभी क्लासों को अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इनसे लाभ मिल सके। प्यारे बच्चों, यदि आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स मिलेगा, वो भी निःशुल्क। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 7 से। इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 है। बच्चों, ये जो व्यंजक दे रखे हैं पहले इनको सरल करो और फिर x की जगह 3, a की जगह -1 और b की जगह -2 रखकर इन्हें हमें सरल करना है। बहुत ही आसान है, जैसे हमने पिछले सवाल किए थे सेम उन्हीं सवालों की तरह है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक, बच्चों इस व्यंजक को पहले सरल करना है। अब व्यंजक सरल कैसे करते हैं? जो समान पद है उनको पास में लेके आते हैं। बताओ समान पद, एक तो 3x और एक 5, ये दोनों समान है ना, पास में ले आओ। तो देखो क्या हो जाएगा, 3x - x हो गए, और ये दोनों समान है तो -5 प्लस का 9। ठीक है, अब देखो 3x तो है प्लस का और 1x है माइनस का, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे बच्चों 2x। ठीक है, अब देखो ये प्लस और माइनस, मतलब 9 तो प्लस का और 5 माइनस का, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? प्लस के 4 बचेंगे। तो ये व्यंजक हमने इसको सरल कर दिया। अब बच्चों क्या करना है, x की जगह आपको 3 रखना है। x की जगह कितना रखना है? 3। देखो 2 मैंने बताया था, गणित वाले और अंग्रेजी वाले अक्षर के बीच में क्या चिन्ह होता है? गुणा। ठीक है, अब x की जगह कितना रखेंगे बच्चों? 3 प्लस का 4। ठीक है, अब पहले करते हैं गुणा, बाद में करते हैं जोड़। तो 2 तिया 6 प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आ गया आपके 10। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना है। देखो बच्चों दूसरा, यहाँ भी पहले हम क्या करेंगे, इन व्यंजकों को सरल करेंगे, समान पदों को पास में लेके आएंगे। देखो ये वाला पद और ये वाला पद समान है तो इन दोनों को पास में लेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो कितना बच्चों? 2 पास में ले लो, प्लस का 4 माइनस का 8x और प्लस का 4x हो गए ना समान पद। ये दोनों समान थे तो पास में, ये दोनों समान थे तो पास में। अब देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 2 और 4 कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपके 6। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तो है माइनस का और ये प्लस का, हमेशा समान पदों का ही जोड़ बाकी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, असमान पदों का जोड़ बाकी नहीं होगा। तो बच्चों 8 में से 4 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है ना। 8 में से 4x गए तो 4x बचेंगे, और किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ा नंबर किसके साथ है? माइनस के साथ है। अब आगे देखो बच्चों 6 का तो 6 -4, इन दोनों के बीच में गुणा। अब x का मान कितना है? 3 है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा है पहले गुणा करेंगे बाद में जोड़ बाकी करना है, हमेशा ध्यान रखना। तो देखो 6 का तो 6 पहले गुणा होगा, -4 तिया 12। ठीक है, अब देखो 1 प्लस का और 1 माइनस का, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, और वो भी किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस का है। यह आ जाएगा आपका आंसर। आ गया बच्चों, बहुत आसान है। यहाँ भी ऐसा ही करना है बच्चों, पहले हम समान पदों को पास में लाएंगे। अब बताओ समान पद कौन कौन से हैं? एक तो 3a और एक 8 है, ये दोनों समान है और ये दोनों समान है, पास में लाओ। तो देखो एक तो देखो पहले एक तो ये 5, ये ले लो कोई दिक्कत नहीं, 3a। ठीक है, और माइनस का 8 है, हो गया, प्लस का 5 और प्लस का 1। ठीक है ना बच्चों, अब देखो हल करो, ये तो प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 3 गए, 5 बचेंगे, 5a
और किसके बचेंगे बच्चों, माइनस के, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ माइनस का है। और प्लस का 5 और 1 6 आ गया। ठीक है, हो गया सरल। अब एक की जगह कितना लिखना है, माइनस का 1। तो देखो माइनस का 5, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आएगा। ए का मान ये रहा आपके माइनस का 1 और प्लस का 6। ठीक है ना, पहले गुणा करो। तो देखो जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं क्या होता है, प्लस। 5 एकम 5 आ गया, प्लस का 5 और प्लस का 6। तो बताओ बच्चों 5 और 6 कितना हो गया, 11। ये आ गया इसका उत्तर, है ना। बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है। अब बच्चों यहाँ भी देखो समान पदों को पास में लाओ, पहले इसको सरल करेंगे। बताओ बच्चों समान पद कौन से हैं, 10 और 4 ये समान है, 3 भी और 5 भी ये समान है। तो इनको पास में लेंगे तो 10 इसके पास में लेंगे -4। ठीक है, और -3 भी और माइनस का 5 भी। ठीक है बच्चों, अब हल करो। देखो 10 तो प्लस का, 4 माइनस का, 10 में से 4 गया तो 6। अब देखो 3 भी माइनस का और 5 भी माइनस का। जब बच्चों दोनों ही माइनस के हो तो आपको जोड़ना है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखना है। तो 3 भी और 5 भी, कितने बी हो गए बच्चों, 8 बी। और किसके हो गए, माइनस के, क्योंकि दोनों ही किसके थे, माइनस के। हो गया सरल। अब 6 का तो 6, माइनस का माइनस, 8 का 8, इन दोनों के बीच में आएगा गुणा। अब बच्चों b का मान रखना है आपको -2। ठीक है, तो ये b की जगह माइनस का 2। नंबर माइनस का था, इस कारण मैंने कोष्टक में लिखा है। ठीक है, अब हल करेंगे, पहले करेंगे गुणा, बाद में करेंगे जोड़ बाकी, ये चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना, 6 का तो 6, अब ये दोनों गुणा होंगे। तो देखो पहले माइनस माइनस प्लस। बच्चों जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, ये ध्यान रखना। 8 दूनी 16। ठीक है, तो 6 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों, 22। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखो 5वां इसी का, वहां भी बच्चों आपको सेम ऐसे करना है। पहले समान पदों को पास में लाओ। तो देखो समान पद एक तो 2a और 1a, और ये दोनों ठीक है ना समान है ना, तो पास में ले लो। 2a और प्लस का a, माइनस का 2b, और देखो ये माइनस का 4 और माइनस का 5। आगे समान पद, अब जोड़ो समान पदों को। 2a में 1a जोड़ा तो ये हो गया 3a, माइनस का 2b अकेला ही था बच्चों। अब देखो दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो 4 और 5 हो गए माइनस के 9। ठीक है ना, अब हल करो। 3 का तो 3, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। ठीक है, अब a का मान, तो बच्चों a का मान ये रहा, कितना है, माइनस का 1, माइनस का 2। अब यहाँ गुणा b का मान ये रहा बच्चों, माइनस का 2, ये माइनस का 2 और पीछे माइनस का 9। ठीक है ना, अब देखो हल करेंगे। प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, 3 एकम 3। अब देखो इन दोनों को भी माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है 4। ठीक है, और पीछे माइनस का 9। अब देखो माइनस माइनस वालों को एक तरफ जोड़ेंगे, प्लस वाला अलग रह जाएगा। तो 3 और 9 कितने हो गए बच्चों, माइनस के 12 प्लस के 4। अब 12 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 8, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। पहला 7वां सवाल इसी तरह से आपको करने हैं। अब देखो सवाल नंबर 8, इसमें भी 2 सवाल है और बच्चों सेम इन्हीं की तरह बहुत आसान है। तो देखो क्या लिखा है, यदि z बराबर 10, z की जगह कितना लिखोगे, 10 लिखोगे, तो z की घात 3 माइनस 3 z माइनस 10 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे, क्या है वो बीजीय व्यंजक, z की घात 3 माइनस 3 कोष्टक z माइनस 10। ठीक है, अब बच्चों करना क्या है, z बराबर 10 लेना है। ठीक है ना, तो z की जगह कितना 10 और इसकी घात कितनी 3 माइनस 3, z की जगह कितना बच्चों 10 माइनस का 10, तो z की घात 3, मतलब ये जो 10 की घात 3 मतलब 10 है ना, 10 को 3 बार गुणा करना, 10 गुणा 10 गुणा 10। घात 3 का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं बच्चों। अब बच्चों 3 बार गुणा करेंगे ना, तो देखो 1 2 3 0 है तो 1 2 3 0, 1 एकम 1 1 एकम 1, कितना हो गया 1000। ठीक है, माइनस, अब देखो 3 का तो 3 गुणा 10 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 0।
ठीक है। अब देखो बच्चों 1000 माइनस 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 1000 में से 0 घटाएंगे तो 1000, इसका उत्तर आ जाएगा, है ना। बहुत ही सरल, बहुत आसान है। अब देखो दूसरा, यदि p बराबर -10 है तो ये भी इन्हीं की तरह है, p की जगह -10 लिखना है, इस समीकरण का मान ज्ञात, इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। समीकरण नहीं है ये, व्यंजक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब व्यंजक का मान निकालेंगे तो व्यंजक क्या है बच्चों, p² - 2p - का 100, ठीक है। अब p की जगह कितना, -10 और इसका स्क्वायर, माइनस का 2 गुणा p की जगह -10 और -100। अब 10 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 10 को 10 से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 3 घात 3 बार, 2 घात है तो -10 इंटू -10, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो गया। तो ये हो गया बच्चों प्लस का 100। मैंने कल भी कहा था अगर घात 2 है, संख्या माइनस की है, तो घात हटाते संख्या किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब बच्चों आगे देखो यहाँ भी करते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20, ठीक है, माइनस का 100। अब देखो 100 प्लस का 100 माइनस का, यानी कि 100 में से 100 गया तो 0 बच गएगा, और क्या बचेगा 20, यह आएगा आपका आंसर, ठीक है। उतारो पहले। सवाल नंबर 9, यदि x बराबर 0 पर 2x² प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है तो a का मान होना चाहिए। बच्चों इसने कहा है कि x बराबर 0 ले लो, x बराबर 0 रखो, और ये जो व्यंजक है इसका मान 5 के बराबर है, तो a का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। कैसे देखो ध्यान दो, पहले व्यंजक लिखो बच्चों। व्यंजक क्या है, 2x² प्लस x माइनस a, इस व्यंजक का मान बराबर है किसके, 5 के, ठीक है। अब कहा है कि x बराबर 0 ले लो, x बराबर क्या ले लो, 0, तो a का मान क्या होना चाहिए, तो आपको x की जगह 0 लेना है, 2 यहाँ गुणा x की जगह 0 और इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस x की जगह क्या आएगा 0 माइनस a बराबर में 5। बहुत आसान है, 0 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस a बराबर 5। अब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 0 को जोड़ो चाहे घटाओ कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचा केवल -a बराबर 5, ठीक है। माइनस आया, चिन्ह चेंज कर दो, मतलब दोनों में माइनस का भाग दे दो, तो चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा माइनस का। तो बताओ बच्चों a का मान कितना आ गया, माइनस का 5। आया समझ में, बहुत आसान था। देखो लास्ट है 10वां, व्यंजक 2 कोष्टक a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab को सरल कीजिए। पहले इसको सरल करना है, इसका मान ज्ञात कीजिए, और मान भी ज्ञात करना है जब a का मान 5 और b का मान -3 है, ठीक है। पहले तो व्यंजक लिखो, व्यंजक क्या है बच्चों, 2 कोष्टक a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab, ठीक है। पहले तो इस व्यंजक को सरल करो, फिर a का मान 5 रखो और b का मान -3 रखो। तो देखो हल करते हैं, हल करेंगे मतलब कोष्टक को हटाएंगे सबसे पहले, तो ये 2 क्या होगा, 2 अंदर गुणा हो जाएगा बच्चों। तो देखो 2 को a² से गुणा किया तो 2a², प्लस है तो प्लस, 2 को ab से गुणा किया तो 2ab, ठीक है, प्लस का 3 माइनस का ab, ठीक है। अब बच्चों समान पदों को पास में ले लो, तो लो पास में 2a² प्लस, ये दोनों समान है ना, ab समान है, तो 2ab और माइनस का ab और प्लस का 3, ठीक है। अब देखो ये 2a² तो अकेला ही है, प्लस 2ab तो प्लस का, 1ab माइनस का, तो 2 में से 1 गया तो 1ab बचेगा, ठीक है, और प्लस का 3 हो गया सरल। तो ये तो हमें सरल करना था। अब बच्चों इसका मान लिखना है, 2 का तो 2, a का मान 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a का मान 5, इन दोनों के बीच में चिन्ह आता है गुणा, b का मान माइनस का 3 और पीछे प्लस का 3, ठीक है। अब देखो हल करो,
5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 पचाम 25 और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50। अब देखो यहाँ प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 5 तिया 15 और पीछे प्लस का 3, ठीक है बच्चों। अब 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53 माइनस का 15। अब 53 में से 15 घटाएंगे, देखो 5 में से 3 नहीं घटा सकते, उधार लेते 13 में से 5 गए तो 8, ठीक है। 4 में से 3 गए तो 4 में से 1 गया तो 3, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके प्रश्नावली 12.3 समाप्त हुई। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक जरूर करें, इनसे हमारा हौसला बढ़ता है, जैसे हम आपको और बेहतर पढ़ाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।